जितने भी सीकेडी के पेशेंट आते हैं कि जब भी किडनी खराब होनी शुरू होती है किसी भी कारण से किडनी खून कैसे बनाती है और कैसे बनाने में हेल्प करती है को बनाने वाले हार्मोन की क्षमता बनाने की क्षमता वो भी कम होने लगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में और कमजोरी के बारे में। जितने भी सीकेडी के पेशेंट आते हैं ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे क्रिएटिनिन लेवल तो बहुत हाई है, 8 पहुंच रहा है, 9 पहुंच रहा है, डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है, बट मेरे शरीर में कोई भी सिम्टम नहीं है। और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ एक सवाल, क्या आपको कमजोरी महसूस हो रही है? और उनका झट सा आंसर होता है हाँ, कमजोरी तो महसूस हो रही है, बट मेरी सांस नहीं फूल रही, मुझे घबराहट नहीं हो रही, खाना खा पा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आपको समझने की जरूरत है कि जब भी किडनी खराब होनी शुरू होती है किसी भी कारण से हो, बीपी से, शुगर से, पॉलीसिस्टिक किडनी, कोई भी कारण हो, किडनी के खराब होने पे एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होनी शुरू होती है। जबकि हम ढंग से खाना भी खा रहे होते हैं, मल्टीविटामिन भी ले रहे होते हैं, फॉलिक एसिड भी चल रहा होता है, फेरस सल्फेट भी चल रहा होता है, हम सब कुछ खा लें बट हमारा खून नहीं बन पा रहा होता। तो उसी को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि खून की कमी को पूरा किया जा सके और जो कमजोरी आ रही है उसमें भी थोड़ा सा आराम लाया जा सके। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि किडनी खून कैसे बनाती है और कैसे बनाने में हेल्प करती है। तो किडनी जो हमारी होती है, हमें सिर्फ पता होता है, हमें पढ़ाया जाता है कि वो खून को साफ करती है, गंदगी को बाहर निकालती है, पानी को मेंटेन करती है, सॉल्ट को मेंटेन करती है, बट इसके अलावा भी किडनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ब्लड को बनाने वाला एक हार्मोन रिलीज करना जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। अब जब किडनी को नुकसान होना शुरू हुआ ना, तो ना सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, यूरिक लेवल बढ़ा, बट किडनी के खून को बनाने वाले हार्मोन की क्षमता, बनाने की क्षमता वो भी कम होने लगी। यानी पहले से कम अब एरिथ्रोपोइटिन आपके शरीर में बनता है अगर आपकी किडनी को नुकसान होना शुरू हुआ है। अब आप समझो जैसे आपके घर में आपने कुछ भी बनाना है, मान लो आपने सिंपल आपने चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं? चाय पत्ती, दूध, पानी, गैस और आप, है ना? अगर इसमें से एक चीज भी कम होते तो आप चाय बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। और वैसा ही हो रहा है शरीर के अंदर। बॉडी के अंदर B12 है, फॉलिक एसिड है, अपना आयरन है, प्रोटीन है, बट एरिथ्रोपोइटिन नहीं है। एरिथ्रोपोइटिन है बट वो कम है। क्यों? क्योंकि किडनी ने कम बनाया। अब जब तक ये सारी चीज़ें आपस में आके मिलती नहीं है, हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता। तो एरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में अब हीमोग्लोबिन की कमी है, जबकि आप खाना तो पूरा खा रहे हो, आप मल्टीविटामिन भी ले रहे हो, पर वो फिर भी ब्लड नहीं बन पा रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि एरिथ्रोपोइटिन ही बाहर से देना पड़ता है, और ये इकलौता रास्ता होता है ये अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का। अगर आप सोचते हो कि अरे खून की कमी तो है, मैं चुकंदर खा लूँगा, मैं अनार खा लूँगा, मैं 2-4 आयरन की सप्लीमेंट ले लूँगा और मेरा खून बनना शुरू हो जाएगा, आप करके देख लो, आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। पॉइंट में कुछ फ़र्क आ सकता है, बट जो आपका हीमोग्लोबिन 6 है, 7 है, वो 10-11 नहीं पहुँचेगा विदाउट एरिथ्रोपोइटिन। और ऐसे ही उल्टा भी है, अगर आप एरिथ्रोपोइटिन ले रहे हो बट शरीर में कुछ खाने की कमी है, B12 कम है, फॉलिक एसिड कम है, तो भी खून नहीं बनेगा। तो खून बनने के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है उसे बॉडी में होना जरूरी है। एरिथ्रोपोइटिन मार्केट से खरीद के इंजेक्शन फॉर्म में लेना तो आसान है, मगर आपको अपने खाने को भी सुधार के रखना जरूरी है। तो जब आप खाना प्रॉपर खाते हैं और एरिथ्रोपोइटिन की जो सप्लीमेंट है वो आप लेते रहते हैं, तभी जाके किडनी फेलियर पेशेंट में ब्लड की अमाउंट को हम बढ़ता हुआ देखते हैं। अगर इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग रह जाती है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बढ़ पाता, और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से सांस फूलना, घबराहट होना, जी मचलाना और जल्दी थकावट हो जाना, 4 कदम चलने के बाद हमेशा सोते रहने का मन करना, नींद कम आना, ये सारे के सारे सिम्टम हमें किडनी फेलियर के पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक सीकेडी पेशेंट में, एक किडनी फेलियर पेशेंट में खून की कमी हमें क्यों देखने को मिलती है, किस कारण से मिलती है, इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, उनसे बात कीजिए और अपनी इस समस्या का समाधान कीजिए। इसी के साथ आपसे चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।